हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 11वां दिन और आज है 8 मार्च। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और उससे पहले 7 मार्च को जन औषधि दिवस, उससे पहले 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस और आज है 8 मार्च। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो आज का परिवाची है वो है रात। तो रात का रात्रि, रजनी, निशा, निशी, निशीत, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, राका, रैन, सरवरी, यामिनी। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर रात का आपको और परिवाची मिलता है तो आप लोग बता दीजिएगा और अपने नोट में इसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये परिवाची आपको आज याद करना है। तो आज हम स्टैटिक में क्या पढ़ेंगे, तो इससे पहले हमने स्टैटिक में तबला वादक, बांसुरी वादक और शहनाई वादक पढ़ लिया है। तो आज हम स्टैटिक में सितार वादक पढ़ेंगे कि जो भी लोग सितार बजाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया पंडित रविशंकर, ये सितार बजाते हैं। तो इससे पहले हमने तबला वादक में, तो तबला वादक का जो ट्रिक था, जो तबला पे सपना देखे, और बांसुरी वादक का जो ट्रिक था कि हे प्रभु नरक में बांसुरी मत बजाना। शहनाई वादक का जो ट्रिक था कि सगाई के बाद शहनाई बजाएगी। तो ये तीनों ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, सितार वादक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इनके ट्रिक को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सितार वादक, तो हमारा जो ट्रिक है, जो कोई सितार बजाता है, अगर आपने सितार देखा हो तो उसमें तार से बुना होता है। तो जब सितार टूट जाता है तो लोग उसे बुनवाने ले जाते हैं। तो सितार टूटने के बाद अगर आप ले गए दुकान पे तो आपने कहा कि सितार बुन दो, मेरा सितार टूट गया है, सितार बुन दो, सितार बुन दो। तो यही हमारा ट्रिक है। तो यहाँ पे एस से, सितार में एस से हो गया, पहले बार सितार से हो गया हमारा सितार वादक। तो सितार में जो एस है, एस से हो गया शाहिद परवेज। उसके बाद आर से हो गया हमारा रविशंकर और राजीव जनार्दन। आर से हमारा हो गया पंडित रविशंकर और राजीव जनार्दन। उसके बाद बुन दो, तो बी से हो गया हमारा बुद्धादित्य मुखर्जी, बी से बंदे हसन, और यू से हो गया हमारा उमा शंकर मिश्र, और यू से हो गया ये हमारा विलायत खां। उसके बाद एन से हो गया हमारा निखिल बनर्जी। तो सितार बुंदू, यही हमारा ट्रिक है। एस से शाहिद परवेज, आर से रविशंकर राजीव, और बी से बुद्धादित्य बंदे हसन, यू से उमा शंकर विलायत खान, फिर हमारा हो गया निखिल ज्योति। तो आपको इसे याद करना, कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, रफ लेना है अपना और इसे ट्रिक को ऐसे लिखना है अंदाजी। उसके बाद इसको अपने से याद करना है। जैसे हमारा हो गया सी से, आर से रविशंकर, ऐसे करके आपको याद करना है 5-7 बार। अगर आप इसे अपने से लिख के याद कर लेंगे और जब कहीं भी आप बैठे रहें या कहीं भी चल रहे हो तो अपने दिमाग में ये चलना चाहिए कि उसका ट्रिक क्या था, ऐसे करके याद करेंगे। अगर याद नहीं आएगा तो आप एक बार देख लेंगे, फिर याद नहीं आएगा फिर देख लेंगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। और दिन में कई बार आप इसे 1 मिनट लगेगा आपको याद करने में। जैसे मान लेते हैं तबला का, जो तबला पे सपना देखे, तो जैसे जाकिर हुसैन गुदई महाराज, फिर 30 से तन्मय बोस, विक्रम घोष, लतीफ़ अहमद खां, अल्लाह रखा खां, अनोखे आलमी से, फिर एस से स्वप्न चौधरी, सुखविंदर सिंह, पी से पंडित जसराज, पंडित गोपाल, न से निखिल ज्योति। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही बताऊँ आपको बांसुरी की, तो हे प्रभु नरक में बांसुरी मत बजाना, तो हे से हरिप्रसाद चौरसिया, फिर न से एन नीला, फिर आर से राजेंद्र प्रसन्नी, राजेंद्र कुलकर्णी, फिर क से कुंजमणि। ऐसे ही मैं सगाई का भी बता दूंगा। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। मैं बस एक याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक में ये सारी जो चीज़ें हैं ये जल्दी याद नहीं होती हैं, बहुत कन्फ्यूजन करती हैं। तो बस आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो स्टैटिक भी अपने साथ आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद हम स्टैटिक में कोई और पोर्शन उठाएंगे, उसे भी आराम से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन 20 मिनट, जिसमें हम 1 से लेकर 15 तक वर्ग लिखना है आज, और 1 से लेकर 15 तक घन लिखना है। तो आपको इसे याद कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं 11 का कितना घन कितना होता है, 11 का 13 31, फिर 12 का 17 28, 13 का 21 97, फिर 14 का हो गया 27 44। तो ये ऐसे आपको याद होना चाहिए। अगर आप डेली से एक बार लिखेंगे, 1-2 बार लिखेंगे, दिमाग में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप याद करना चाहेंगे तो फिर उसके बाद 10 जोड़ 10 गुणा 10 घटाना, ये करना है आपको। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आज भी हम समास पढ़ेंगे, समास की थ्योरी को करेंगे। उसके बाद 30 विलोम, 30 मुहावरे, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, ये हम 30-30 करेंगे, ठीक है। उसके बाद रात का परिवाची पढ़ेंगे, रात का परिवाची याद करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जीके में। तो जीके और जीएस में हम क्या करेंगे, संविधान की क्लास नंबर 11 लेंगे, जिसमें खान सर मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो पूरे संविधान में
अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये क्लास अच्छे से कवर करिएगा और अच्छे से समझिएगा, एक एक अनुच्छेद को कैसे सर बता रहे हैं अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतिहास में क्लास नंबर 10 लेंगे। तो इन सारे जो क्लास नंबर इतिहास है, जो संविधान है, इनका मैं वीडियो का लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे यूपी जीके में क्लास नंबर 6 लेंगे, जिसमें लोक नृत्य के बारे में पढ़ाया गया है, यानी यूपी के जितने भी लोक नृत्य हैं उसके बारे में उन्होंने अंकित सर ने पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट अफेयर का क्लास लेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप फिर से बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर की क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो गौरव सर के PDF को देख लीजिएगा, उत्कर्ष क्लास पे जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे इनका PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मैथ में। तो हम मैथ में 25 क्वेश्चन लगाएंगे अनुपात और समानुपात के, और आप अगर मैथ का क्लास कहीं से ले रहे हैं तो आपको मैथ का क्लास अपना ख़त्म करना है, उसके बाद 25 क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद हम लेंगे रीजनिंग में 2 SSC के प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे। तो कल मैंने लगाया था, तो एक में मेरे 47, एक में 50 आए थे। ये मेरे मन के ऊपर है, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं 3-4 भी लगा लेता हूँ, तो मैं लेकिन डेली लगाता ज़रूर हूँ। उसके बाद हम अपना लेंगे रीजनिंग का क्लास। आप जहाँ से भी ले रहे हैं, जिस टीचर से भी ले रहे हैं, अपना रीजनिंग का क्लास लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना है। यही है आज का हमारा टारगेट। तो आप लोग बताइएगा कि ये टारगेट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। हालांकि इन सब टारगेट को मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, तब बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं करता हूँ, तभी कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि ये टारगेट ज़्यादा लंबा तो नहीं है, क्योंकि हम सोमवार से इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, तो अब थोड़ा सा और टफ होने वाला है।